बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सदीक अंज़र अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज हम अपने व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे KPK के जो वज़ीर अली अमीन गंडापुर के हवाले से, जो उन्होंने कहा है कि किसी भी शख्स को जो करप्ट हो और करप्ट अफसर हो सरकारी, तो उसके सर में ईंट मारी जा सकती है। और ईंट मार कर अंदाज़ा यही है कि वो फ़र्द जो है वो कत्ल भी हो सकता है, और अगर वो कत्ल हो जाता है तो इसका मुकदमा किसके खिलाफ चलाया जाएगा। नाजरीन, अली अमीन गंडापुर ने ये तो कह दिया कि करप्शन करने वालों के सर फाड़ दिए जाएं, सर में ईंट मारकर उन्हें मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर खुद करप्शन करते हैं तो उन्हें कौन ईंटें मारेगा, ये भी फैसल करीम कुंडी ने बता दिया है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो अप्रैल के पहले हफ्ते में सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, और सेनेट के इंतखाबात से कबल इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। KPK की जो असम्बली है ये भी एक इलेक्टोरल कॉलेज का एक हिस्सा है, लेकिन वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। वहाँ के कुछ जो MPs हैं उन्होंने हल्फ उठाना था, लेकिन वो अभी तक हल्फ नहीं उठा सके, और वहाँ जो गवर्नर और वज़ीर आला की लड़ाई है वो अरूज पर पहुँच गई है। इस हवाले से भी हम आज बात करेंगे। नाजरीन, किसी भी मुल्क में जो इंतखाबात के बाद इस्तेहकाम आता है, ये दुरुस्त है, पूरी दुनिया में ऐसे ही देखा जाता है, और जो ये इस्तेहकाम है वो कौमों और मुल्कों की तरक्की में भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये जो सियासी इस्तेहकाम है ये एक डराना ख्वाब सा बन गया है, और ये जो इंतखाबात होते हैं ये भी एक डराना ख्वाब बन गया है कि इंतखाबात के बाद इस्तेहकाम की जगह मज़ीद गैर इस्तेहकाम काम हो रहे होते हैं, और कभी सूबे वफाक के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, और कभी लड़ाई हो रही होती है दूसरे इलाकों के साथ। नाज़रीन, इस पर सब हम बात करेंगे, लेकिन आपसे जैसे पहले हम गुजारिश करते आए हैं कि अगर हमारा आपको डिजिटल चैनल पसंद आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हम मुसलसल अपनी तमाम वीडियोज़ में आपसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं। और अगर हमारी वीडियोज़ पसंद आए, हमारे तज़िया पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो चारों सूबे हैं, जो इकाइयाँ हैं पाकिस्तान की वफाक की, वहाँ पर मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियाँ हैं उनकी हुकूमत है। और KPK में जैसा कि सबको मालूम है कि यहाँ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी हुकूमत है, और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की, और सिंध में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। बलोचिस्तान में हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो मुश्तरका लोग थे वो उन्होंने वहाँ बनाई है, और अब वहाँ जो गवर्नर हैं ये भी वफाक में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बाकायदा जो उनका इत्तेहाद है उस मशवरे के साथ वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, गंभीर सूरत हाल की बात की जाए तो जैसा कि KPK के हवाले से कि उनके वज़ीर आला ने ये ईंटें मारने का बयान पहले दे दिया है, उनकी इससे संजीदगी और गैर संजीदगी का मालूम हो रहा है कि क्योंकि KPK इंतहाई हसास इलाका है, और 9/11 के बाद पूरी आलमी जो ताकतें हैं वो KPK में पाकिस्तान के सूबे में अपनी जो साजिशें हैं वो यहाँ पर मुकम्मल करते हैं। वो यहाँ साजिशों के ज़रिए अमन अमान को ताबाला करने की कोशिश करते हैं, जिसको पाक फौज हमारे वो उसको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर दहशतगर्द मुसलसल हमारे पाक फौज को, हमारे मासूम लोगों को टारगेट बना रही है, जो बिल्कुल एक उसकी जितनी भी तरदीद की जाए, मजम्मत की जाए वो कम है। और नाजरीन, लेकिन KPK में जैसे कि अभी नई हुकूमत बनी है, उसके वज़ीर आला से यही तवक्का की जा रही थी कि वो संजीदगी के साथ एक तो KPK के अवाम के लिए काम करेंगे, दूसरा ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इसमें वो अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन उनके इस बयान ने बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दिया, जो उन्होंने एक अपना बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा है, वो बतौर वज़ीर आला उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकारी अफसर अगर रिश्वत ले तो उसका सर पर ईंट मार दी जाए, और ईंट 2 और 2.25 किलो की ईंट होती है नाजरीन, और अगर किसी भी सरकारी अफसर पर या किसी भी फर्द पर वो ईंट मारी जाती है तो वो कत्ल होना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मर भी सकता है, और ये चांस ज़्यादा हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो मर जाए तो उसके बेटों को ये कहा जाए कि हमने आपके वालिद को जहन्नम से बचा लिया है, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। उन्होंने ये बात बड़े बबांगे तहल कहा है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी इत्तलात है उन्होंने अपने बयान जारी किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, जिसमें उनकी जो बड़ी बात सामने आई है, उन्होंने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर खुद कोई पैसे मांगते हैं, करप्शन करते हैं, तो उनके सर में ईंट कौन मारेगा। तो ये एक बड़ी सामने एक बड़ी अनहोनी सी सिचुएशन पाकिस्तान में कायम हो रही है। बिलखसूस KPK में ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इस्लामाबाद के जो संजीदा हल्के हैं वो भी के वज़ीर आला
کے پی کے علی امین گنڈا پور کے اس بیان کو عام ورکر کی سوچ قرار دے رہے ہیں کہ عام ورکر ایسے ہی سوچ سکتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ جو چیف منسٹر، ایک اتنے بڑے صوبے کا چیف منسٹر، وہ ایسی بات اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور ناظرین، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ یہاں آج یہ بات ہوتی رہی اسلام آباد کے حلقوں میں کہ اگر ایسا ہوا اور کسی نے کسی بھی سرکاری افسر کے سر میں اینٹ مار کر اسے قتل کر دیا تو وہ قتل ہو گیا تو اس کا مقدمہ وزیر اعلیٰ کے پی کے پر درج کرایا جائے گا یا اس فرد پر درج کرایا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر بعد میں معلوم ہو کہ اس نے ذاتی بنیاد پر اس فرد نے کسی سرکاری افسر کو قتل کیا ہے تو اس کا مقدمہ پھر کس پر درج کیا جائے گا، اور اگر واقعی اس نے کرپشن کے کیس میں وہ قتل ہوا ہے تو اس کا مقدمہ بھی کس پر۔ یہ تو قانون کے جو ماہرین ہیں وہی اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن ہماری گزارش ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے سے، خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور، وہ انہیں سلجھے ہوئے بیان دینے چاہیے، سلجھی ہوئی بات کرنی چاہیے۔ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، نہ کہ وہ ایک عام سیاسی کارکن، اور وزیر اعلیٰ کے طور پر انہیں اپنا جو پیغام ہے امن و امان کا پیغام، اور وہاں کے جو کے پی کے جو عوام ہے ان کے مسائل کا پیغام کیسے حل کرنا ہے، اور وفاق کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، دنیا میں کیسے چلنا ہے، اس حوالے سے انہیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ محمد صدیق انظر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔